छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर प्रदेश में आई 15,000 वायल रेमडेसिविर की जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेपी के एक सीनियर लीडर के सवालों पर वीडियो संदेश के जरिए पलटवार भी किया। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के सीनियर जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोची समझी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ सरकार के काम को कमतर बताने की कोशिश की जा रही है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 22 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने 595 रुपए में रेमडेसिविर खरीदी, तो इसकी जगह पर 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1400 रुपए में रेमडेसिविर इसलिए खरीदी है क्योंकि बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता है और दवाओं पर भी ये प्रभाव पड़ता है और यही हालात रेमडेसिविर दवा के साथ भी पैदा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिप्ला कंपनी के साथ अनुबंध किया था, जिसे पूरा करने में कंपनी पीछे हट गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की जरूरत थी और इस जरूरत और जनभावना को देखकर हमारी सरकार ने इमरजेंसी टेंडर बुलवाया था। सिंहदेव ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंकड़े भी सामने रखे, जिसमें राज्यों में 1568 रुपए में रेमडेसिविर का क्रय किया गया है। उन्होंने कहा कि जब दवा उपलब्ध नहीं हुई होगी तब राज्यों ने महंगे दाम पर भी इस दवा को खरीदने का निर्णय लिया होगा। को भली भांति ये मालूम होना चाहिए कि इस बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दवाइयों के दाम पे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। एक समय था जब पीपीई किट मिल नहीं रहा था पूरे देश में और 3-3, 4-4, 5-5 हजार में एक पीपीई किट मिलता था, जो आज बहुत कम रेट में 500-600 रुपए में भी शायद उपलब्ध हो जा रहा है। यही हालात रेमडेसिविर के साथ थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, रेमडेसिविर की किल्लत से जूझ रहा है इस वक्त देश, लेकिन इसके साथ ही अब प्रदेश में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है कि किस मूल्य पर इसका क्रय किया गया है। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ये आरोप लगाए थे राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रही है वो ज्यादा दामों पर खरीद रही है। और उसने जो है ट्विटर में 2 बिल भी जो है अपलोड किए थे और दोनों बिलों में एक महाराष्ट्र सरकार का बिल था जिस पर 500 रुपए में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की खरीदी हुई थी, और एक जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार का बिल जो है उसमें अपलोड किया गया था जिसमें 1400 रुपए था रेमडेसिविर इंजेक्शन का रेट जो है। और इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था और लिखा था कि ये किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार नजर आता है इस पर, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसी को लेकर फिर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज जवाब दिया है और उन्होंने पूरी तरीके से जिन जिन राज्यों ने अब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने कितने दामों पर संबंधित कंपनियों से खरीदी है उनको लेकर उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट जारी किया है और साफ तौर पर बताया है कि जब हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार जब खरीदी की तब जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की दाम जो है मार्केट में बढ़ गए थे, डिमांड काफी ज्यादा थे और जबकि उत्पादन बहुत कम थी कंपनियों के पास, तो ऐसे में जो है दाम बढ़े हुए मिले। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट बताया कि जो 500 रुपए में जो इंजेक्शन की खरीदी हुई थी महाराष्ट्र सरकार की वो मार्च महीने के हैं, जबकि हम जो है खरीदी अभी अप्रैल महीने में किए हैं। ऐसे में किसी भाजपा के वरिष्ठ नेता और भाजपा नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि भाजपा के नेता जो है और खासकर वरिष्ठ नेता सोची समझी रणनीति के तहत जो है ऐसे डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहीं न कहीं राज्य सरकार के खिलाफ जो है माहौल पैदा किया जाता है, इसलिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं भाजपा के नेता। उन्होंने यह भी कहा कि हम तो चाह रहे थे कि भाजपा के नेता जो है साथ में आए और जो है अभी कोरोना के जंग से निपटने के लिए वो जो है हमारी मदद करें, केंद्र सरकार को वो पत्र लिखे, केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मदद दिलवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता जो है हमेशा जो है कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सौरभ, और जिस तरह से उन्होंने ये बात अपनी रखी है, शायद कहीं ना कहीं जनता को भी यही लगता है कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन ये वक्त ऐसा है, ये महामारी का दौर ऐसा है कि सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एकजुटता इनमें रहेगी तो निश्चित तौर पर धरातल पर जरूर ये काम नजर आएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।